मिडिल ईस्ट जंग का 37वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हावी नजर आ रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि एक महीने के बाद भी ईरान के हथियारों का जखीरा मौजूद है और यही वजह है कि ईरान अमेरिका के घातक हथियारों के साथ सैनिकों को भी निशाना बना रहा है। यानी दोनों तरफ से वार और पलटवार दोनों सिलसिले दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग का 37वां दिन और हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। ईरान अब घायल शेर की तरह पलटवार कर रहा है और उसके हमले ने अमेरिका और इजराइल दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मिडिल ईस्ट का आसमान आग उगल रहा है, हर तरफ धमाकों की गूंज है। इस जंग में अब कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है क्योंकि ये युद्ध अब बहुत विकराल रूप ले चुका है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने पलटवार में ऐसी ताकत दिखाई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने अमेरिकी एयर पावर को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान ने दावा किया कि अब तक अमेरिका के 8 विमान तबाह हो चुके हैं। ईरान ने आज एक और C-130 विमान मार गिराने का दावा किया। दक्षिणी इस्फहान में दुश्मन के आक्रमणकारी विमानों, जिनमें 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सैन्य परिवहन विमान शामिल थे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे भी तबाह किया। अमेरिकी सेना पर बमों की बरसात की, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरान की सेना ने अमेरिकी युद्धपोत को भी नहीं बख्शा। इसके बाद ईरान ने कई रडार सिस्टम और सैटेलाइट टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम THAAD को नेस्तनाबूद कर दिया। यह सिस्टम अमेरिकी मिसाइल डिफेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। ईरान की नौसेना से लेकर ईरान के टॉप लीडर और कमांडर्स को खत्म करने का दावा करते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान की सेनाएं, ईरान के टॉप लीडर और कमांडर सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से अलग नजर आ रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। F-15E फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ईरान ने A-10 अटैक एयरक्राफ्ट तबाह कर दिया। यही नहीं, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी उड़ा दिया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला करने का दावा किया। ईरान की सेना ने F-16 पर मिसाइल से अटैक किया। इस जंग में सच्चाई क्या है और दावे कितने सही हैं, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।